प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दिलती दोस्त पिक्सी और पिक्सी लैंड में आप सबको खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक ऐसी चींटी की है जो छोटी तो है मगर साथ में बहादुर भी है। एक जमाने में चींटियों की हलचल वाली कॉलोनी में एंडी नाम की एक चींटी रहती थी। एंडी अपने चींटियों के खानदान में सबसे छोटी चींटी थी और अक्सर महसूस करती थी कि वो सबसे अलग है। जब उसके बड़े चींटी दोस्त भारी खुराक के टुकड़े उठाते और बाकी चींटियों के लिए पहाड़ियों की तामीर में मदद करते, तो वो उनको देखती और सोचती कि उसे तो छोटे छोटे टुकड़े उठाने में और आसान कामों को करने में भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक गर्मियों की सुबह चींटियों को करीबी पार्क में शानदार पिकनिक की खबर मिली। पूरी चींटी कॉलोनी भी वहां बुलाई गई थी और सब पुरजोश थे। चींटियों ने खाना और सामान इकट्ठा करके पिकनिक की तैयारी शुरू कर दी। एंडी भी सबकी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे उसके कद की वजह से ये नामुमकिन लगा। जब एंडी अपने साथी चींटियों को इधर उधर घूमते देख रही थी, तो उसने देखा कि एक तितली मकड़ी के जाले से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है। ये एक बड़ा और उलझा हुआ जाला था और तितली के परों में बुरी तरह से फंसा हुआ था। एंडी जानती थी कि वो छोटी है, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो वहां खड़ी रहकर सिर्फ एक मासूम मखलूक को तकलीफ में नहीं देख सकती। एंडी ने अपनी पूरी ताकत के साथ जाले के तारों को खींचना शुरू कर दिया। ये मुश्किल था और उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी। आहिस्ता आहिस्ता जाला फटने लगा और तितली आजाद हो गई। उसने खुशी में अपने परों को फड़फड़ाया और दिल की गहराइयों से एंडी का शुक्रिया अदा करके उड़ गई। एंडी की बहादुरी की खबर चींटियों की पूरी कॉलोनी में फैल गई। उसके साथी चींटियों ने उसकी हिम्मत और बहादुरी की तारीफ की। उन्हें ये एहसास हुआ कि जब किसी की मदद करना चाहे तो कद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंडी के इस छोटे से हुस्न सलूक ने बहुत ज्यादा फर्क पैदा कर दिया था। पिकनिक के दिन एंडी के चींटी दोस्तों ने उसे भी अपने साथ कामों में शामिल किया। उन्हें इस बात का इल्म हो गया था कि बेशक वो छोटी थी, लेकिन वो भी बाकी सबकी तरह काबिल थी। उन सब ने मिलकर पार्क में एक शानदार पिकनिक का लुत्फ उठाया। वो एक हंसी, मजेदार खाने और गर्मजोशी से भरा हुआ दिन था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी की कदर कभी भी उसके कद या उसकी जाहिरी शक्ल की बुनियाद पर नहीं करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने छोटे या बड़े हैं, बल्कि आप दूसरों की मदद करके और उनके साथ मेहरबानी करके मुआशरे पे एक अच्छा असर डाल सकते हैं। और इससे आपको भी हिम्मत और ताकत मिल जाएगी कि आप अपने अमल से दूसरों में बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।